हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही सर्दियों का मौसम लगता है तो जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई महिला रहती है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन में फ्लू, सर्दी, खांसी का ज़्यादा संक्रमण रहता है कि वो ज़्यादा ही जल्दी चपेट में आ जाती हैं जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव की हुई है, आपका फर्स्ट से 9th मंथ का कोई सा भी मंथ चल रहा है, तो आपको बहुत अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करने से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। और साथ ही आप जब भी बीमार पड़ते हैं आप ऐसे मन से कोई सी भी टेबलेट्स को नहीं ले सकते, क्योंकि इससे और ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है, बेबी को परेशानी हो सकती है। तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ ही आप लीजिए। आपको अगर सर्दी, फ्लू या खांसी जैसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सेकंड की बात हम करते हैं, तो जो भी आपको विटामिन्स यानी कैल्शियम, आयरन की टेबलेट्स दी जाती है आप वो ज़रूर लेते रहिए। यह आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि ठंड का मौसम है, क्योंकि हो सकता है टेबलेट्स गर्म पड़ें, तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं पड़ती हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं, क्योंकि इससे आपको आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो अपनी सप्लीमेंट्स लेना ना भूलें। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, तो आपको जितना लगे, क्योंकि कुछ महिलाओं को ठंड के मौसम में भूख बहुत कम लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप पर्याप्त मात्रा में भोजन करिए, अच्छे से खाइए, क्योंकि आपका बेबी की हेल्थ का सवाल है। आप जितना फिट रहेंगे आपका बेबी भी उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, वो भी फिट रहेगा। तो जितना आपको लगता है आप खाइए, भले आपको आधा आधा घंटे में आप 2 से 3 बार खाइए, लेकिन आपको खाते रहना है। और अपनी डाइट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि हम कुछ अलग अलग फ्रूट्स खाएं जो पूरे मौसम में चलते हैं, यानी सीजन में चलते हैं। जैसे बनाना भी आप खा सकते हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है। साथ ही आपको अपना जो गुनगुना पानी रहता है उसको ज़रूर लेना है ठंड के मौसम में। और अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है तब तो आपको गुनगुना पानी पीना ही चाहिए, इससे आप हाइड्रेट रहते हैं। ये ना सोचें कि अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो ज़्यादा बार हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी जो है इम्यूनिटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। तो अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको यूरिन भी कम जाना पड़ेगा, लेकिन बेबी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है पूरा 9th मंथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो आप बाहर जाने से ज़रूर बचें। अगर आपको ज़्यादा जाना ज़रूरी है तो अपनी स्वेटर, अपने ग्लव्स, जो सर का टोपा रहता है, पैरों के सॉक्स रहते हैं, उनको पहनकर ज़रूर जाइए। और कड़कड़ाती ठंड में आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए कि आप घर में ही रहकर आराम कीजिए, क्योंकि इससे आपको सर्दी लग सकती है, खांसी हो सकती है, और फिर आपको ये चीज़ें होंगी तो आपको टैबलेट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जो बार बार टैबलेट्स लेना भी, जो कैप्सूल्स रहते हैं, जो दवाइयाँ रहती हैं, लेना ठीक नहीं रहता है प्रेगनेंसी के समय। आप नेचुरली जो चीज़ खाते हैं वही खाइए। आप चाहें तो अपने घर पर एग्स या जो भी हल्की फुल्की घर में चीज़ें रहती हैं, जैसे खजूर रहती है, उसका सेवन कर सकते हैं। इससे आप घर में रहेंगे और आपको जो गर्माहट मिलती रहेगी। तो आप फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, अपना जो प्रोटीन, विटामिन सी वाली चीज़ें अपने जो डाइट में है शामिल कीजिए, जिससे आप हाइड्रेट रहेंगे, पूरे पोषक तत्व मिलते रहेंगे, आपके बेबी को मिलते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो इन चीज़ों से ज़रूर बच रहेंगे, जैसे आपको फ्लू, सर्दी, खांसी, फीवर, इन चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं खुद का और अपने बेबी का। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आपके जो लिप्स रहते हैं, जो आपकी स्किन रहती है, वो काफ़ी रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, ड्राई होने लगती है। तो आप अच्छे से लोशन का यूज़ कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट टमी के ऊपर यानी कि पेट के ऊपर पड़ता है। उस पर स्ट्रेच मार्क्स तो वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन ठंड में ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। तो आप अच्छे लोशन का यूज़ कर सकते हैं आपके पैरों पर, हाथों पर, जो चेहरे पर, पेट पर। बाई चांस कुछ महिलाओं की जांघों पर काफ़ी स्ट्रेच आ जाते हैं, ब्रेस्ट के आसपास आ जाते हैं, तो आप अच्छे लोशन का, अच्छे क्रीम का यूज़ कीजिए, उससे हल्के हाथों से मसाज कीजिए। उसको ज़्यादा नाखूनों से खुर देना, क्योंकि ये तेज़ी से खुजली आती है। तो आप कपड़े से, कॉटन के या मखमल वाले कपड़े से उसको सहला सकते हैं, जिससे आपकी स्किन है कोमल और सॉफ्ट बनी रहेगी।
थोड़ा थोड़ा आपको कुछ भी काम करते रहना है, लगातार रजाई के अंदर सोना नहीं है, क्योंकि आपको एक्टिव भी बने रहना है, जिससे आपका बेबी एक्टिव रहेगा, आपकी शरीर जो है लचीला होगा और आपकी डिलीवरी के समय परेशानी नहीं आएगी। तो आप कुछ भी अपने घर में छोटे छोटे काम करते रहिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बाहर टहल सकते हैं, थोड़ी गर्म जो धूप रहती है उसको सेकिए। इसके साथ ही पैरों को गर्म ज़रूर रखिए, क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर पैरों में बहुत ज़्यादा जकड़न अकड़न और सूजन आ सकती है। तो आप पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर आधे घंटे या 15 मिनट बैठिए। उसके बाद आप उनको अच्छे से साफ़ करिए, उस पर कोई सा लोशन लगाइए और वहाँ पर क्रीम लगाकर सॉक्स पहन लीजिए, जिससे आपके गर्माहट मिलेगी, क्योंकि शरीर में पैरों के थ्रू ही सबसे ज़्यादा ठंडक पहुँचती है। तो आप आपके पैरों को सेफ ज़रूर रखिए। थोड़ा आप धूप में जा सकते हैं, साथ ही आप जो वैक्सीनेशन करवाते हैं ठंड में फ्लू वाला, वो ज़रूर करवाइए। आपका और आपके बेबी का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज करते रहिए, कुछ भी अपने घर के काम करते रहिए। और इस समय बालों में काफ़ी रूखापन आ जाता है, तो अपने जो हेयर हैं उनको अच्छे से उसमें ऑयल लगाइए, मसाज करिए और आप सुबह उसको वॉश कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आप सेफ़ रहेंगे, बेबी सेफ़ रहेगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।